नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे, फोर्थ काउंसलिंग को लेकर के। देखिए दोस्तों, अब जो त्रुटि संशोधन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग चल रही है, ये आपकी हो गई थर्ड राउंड की काउंसलिंग। अब जो है रिक्त जो पद बचेंगे, पूरी भर्ती आपकी 67,867 जो पहली जिला आवंटन सूची थी, जहाँ से लगभग 68,000 के आसपास अभ्यर्थी चयन होने से रह गए थे, मेरिट में आने से उनका नाम रह गया था। तो कहीं न कहीं यहाँ पर ये भर्ती संपन्न होने के बाद रिक्त पदों का इंतजार किया जा रहा है और उन रिक्त पदों पर फोर्थ काउंसलिंग आपकी 100% होनी है। यहाँ पर दोस्तों जो भी हम बात करेंगे, सारी जो है चीज़ें ऑथेंटिक डेटा के आधार पर चर्चा करेंगे। चाहे हम बात कर लें रिक्त पदों को लेकर के या फिर फोर्थ काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, लगातार आप लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, उसको लेकर के भी मैं आप सभी को ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में मित्रों, यहाँ पर पहले भी आप सभी को 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, लगभग 1 से सवा महीने के अंदर में। ये चौथा वीडियो होगा और यहाँ पर प्रयास ये किया गया है हमारी तरफ से कि काफ़ी कुछ जो चीज़ें संशोधित करके यहाँ पर आप सभी को एक सेफ गुणांक बताने का प्रयास किया जाएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है मित्रों यहाँ पर कि जो भी हमारे बताए गए सेफ गुणांक से थोड़ा नीचे जिनका गुणांक हो मित्रों, आप लोग थोड़ा सा प्लस माइनस वाले परेशान मत होइएगा। जिनका प्लस है उनके लिए अच्छी बात है, बाकी जो थोड़ा नीचे रहेंगे तो आप लोग बिल्कुल भी निराश परेशान मत होना। मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता है कि किसी को भी मैं निराश करूं, लेकिन मित्रों मेरे हाथ में नहीं होता है। अगर होता तो मैं यहाँ पर सभी का कोशिश ये होती कि हर संभव कम से कम जो रिक्त सीटें हैं कम से कम वे तो जोड़ करके और ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो सके। एटलीस्ट जो हमारी भर्ती की सीटें हैं, अगर आप देखेंगे 1133 सीटों को लेकर के अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लगातार जो है पिछले 2 दिनों से SCERT निदेशालय पर धरना प्रदर्शन चल रहा है कि वे सीटें ऐड कर दी जाएँ। थोड़ी बहुत नहीं है मित्रों, 1133 सीटें हैं। एक एक शिक्षक, एक एक अभ्यर्थी का सपना शिक्षक, यानी 1133 और यहाँ पर अभ्यर्थी चयनित हो सकते हैं। तो जो भी बात करेंगे मित्रों, यहाँ पर संशोधित सीप गुणांक आपके द्वारा दिए गए डेटा या फिर जहाँ से भी मुझे ऑथेंटिक जानकारी, ऑथेंटिक डेटा मिला है, उनके आधार पर बात करूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप न करें। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने पर आप लोग नाराज़ मत होइएगा। सारी चीज़ें आप सभी को एक ही वीडियो के अंतर्गत बताने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा वीडियो मित्रों लंबा जरूर हो जाता है, और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक अंतिम निवेदन आप सभी से और है मित्रों कि सभी लोग जो है, जिनको लगता है हमारा चयन हो भी जाएगा, जिनको लगता है कि हमारा चयन हो सकता है, ज़्यादा मेरिट जिनकी गुणांक नीचे हो, कम ज़्यादा गुणांक का डिफरेंस हो, ठीक है, तो आप सभी लोग आने वाली शिक्षक भर्ती की चाहे बात कर ले। कल देखिए जूनियर के लिए भी शासनादेश जारी हो गया है, उसकी भर्ती बहुत जल्द आ सकती है। बीएड वाले जो अभ्यर्थी हो, आप लोग टीजीटी की तैयारी जरूर करते रहें, या फिर जो पीजीटी के लिए एलिजिबल है पीजीटी की, साथ में आने वाले नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। इससे देखिए दोस्तों होता क्या है, आपका जो समय होता है खराब नहीं होता है, ठीक है। मेरा एकमात्र उद्देश्य केवल ये नहीं होता है मित्रों कि अपना मैं व्यूज बढ़ाऊं, ठीक है। व्यूज से मुझे कुछ नहीं है। अच्छा मुझे तब लगता है कि जब जो हमारे व्यूवर्स होते हैं उनके लिए जानकारी बेनिफिशियल हो। इसलिए मित्रों, भैया बहन, आप सभी लोगों से मैं एक छोटी सी अंतिम निवेदन है मेरा, आप लोग आने वाले जो भी भर्ती की आप तैयारी करना चाहते हैं, मुझे लगता है आप लोग विशेष रूप से जो शिक्षक ही बनना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर आने वाले शिक्षक भर्ती की तैयारी में पूरी तरह से जुट जाइए। आप लोगों के लिए मैं टेस्ट सीरीज केवल अवेलेबल करवा पाऊंगा, बाकी जो डिटेल स्टडी मटेरियल है मित्रों, आपको जहाँ से भी अवेलेबल हो आप पढ़ लीजिएगा। सेल्फ स्टडी पे जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी सफलता की जो श्योर गारंटी है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कोचिंग वगैरह जो भी होते हैं या जो भी पैड वीडियोज होते हैं वगैरह, उनके केवल एक निश्चित मटेरियल होते हैं, उतना ही सिलेबस को कवर करा पाते हैं। तो इसलिए भैया उनके भरोसे केवल बैठने से काम नहीं होगा। करंट अफेयर्स वगैरह आप सभी जानते हैं कि ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से। तो आपको मैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से, अगर आप हमारा वो टेस्ट सीरीज डेली जो है सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं बिल्कुल आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि लगभग आपके जो क्वेश्चन हैं यहाँ से मिल जाने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फोर्थ काउंसलिंग को लेकर के, रिक्त सीटों को लेकर के, और साथ में सेफ गुणांक को लेकर के, और फोर्थ काउंसलिंग होगी इसको भी लेकर के। मित्रों सबसे पहली चीज़ तो जो 1133 सीटों का मसला है, कृपया करके आप सभी लोग सपोर्ट करें। ऐसा नहीं केवल SC के ही भाई बहन वहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सभी को एक दूसरे की मुहिम में साथ देना चाहिए। ये सीटें ऐड होती है तो कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा जरूर होगा, 100% होगा। बाकी सभी हमारे, चाहे जनरल के अभ्यर्थी हो, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हो, या फिर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हो, सभी हमारे लिए फैमिली के समान है।
और जो भी अभ्यर्थी मेहनत करते हैं 100% जो है उनको सफलता वर्ण करती है, सफलता उनको मिलती है। तो मित्रों यहाँ पर हमें एक दूसरे का सपोर्ट अवश्य करना चाहिए। इतनी सीटें ऐड होने पर काफ़ी समझ लीजिए आपकी एससी कैटेगरी में जितना मैं आपको सेफ गुणांक यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सीटें ऐड होने के बाद कम से कम 1 गुणांक और नीचे आ जाएगा। ये दोस्तों मैंने जूनियर शिक्षक भर्ती वाली जो शासनादेश था मैंने दिखाया था डिटेल में, जो परिवर्तन हुए थे, अद्यतन स्थिति जो हुई थी उसको मैंने दिखाया था। बाकी ऑलरेडी सारी जानकारी अपडेटेड है आप सभी के साथ में। एक देखिए यहाँ पर पोस्ट किया गया था अमन देसवाल, चौधरी अमन देसवाल जी की तरफ से, या फिर जो अन्य हमारे लीगल टीम है सभी के द्वारा जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रयास किया गया था। बाकी में तो इंटरनल क्या चीज़ें मुझे उनसे मतलब नहीं होता है, मेरा सिर्फ एक पर्पज़ होता है कि कहाँ से हमारे जो भी भावी शिक्षक हैं उनके लिए बेनिफिशियल जानकारी हो, उनके जो मुद्दे हैं बिल्कुल वो शासन स्तर तक पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनकी तरफ से पोस्ट किया गया था। कल भी मैंने लगभग 2 वीडियो के अंतर्गत इनकी पोस्ट को दिखाया था, एक बार फिर से मैं यहाँ पर आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो 4th काउंसलिंग आपकी 100% होनी है मित्रों, इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ एमआरसी प्रकरण या फिर आंसर कुंजी का जो मैटर है, आप उनसे परेशान मत होइए। वहाँ पर कोर्ट का आदेश आएगा तो 100% पूरी भर्ती पर उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और एमआरसी प्रकरण में तो माननीय हाई कोर्ट माननीय मनीष माथुर जज साहब की तरफ से ऑर्डर में स्पष्ट रूप से नीचे की 1.5 लाइन में टिप्पणी भी कर दी गई है कि जो भी भर्ती यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है ATRE 69,000 शिक्षक भर्ती जो 2019 वाला, ये पूरी तरह से नियुक्ति इनकी अंतिम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के अधीन होगी। ठीक है, तो इसलिए भैया आप लोग पर्सनली इन सब प्रकरणों को लेकर के परेशान मत हुआ करिए। जो मित्र इन सब मुद्दों से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनका भी निराकरण होना चाहिए। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं खुद कहा है 2 बार, पिछली बार वाला वीडियो और उसके पहले भी एक बार उन्होंने कहा था कि जहाँ पर 100% काउंसलिंग होनी है जब तक सीटें रहेंगी। 4th ही नहीं, पहले इसी को 3rd कहा जा रहा था, तो आप इसको 3rd ही मान लीजिए अगर 1 मिनट के लिए। तो 3rd 4th 5th काउंसलिंग होती रहेगी जब तक सीटें खाली रहेंगी। योग्य अभ्यर्थियों की संख्या दोगुने से अधिक थी, तो योग्य अभ्यर्थी उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी को केवल काउंसलिंग करवा देते और जो सीटें यहाँ पर हैं पड़ी हुई, एटलीस्ट जो 69,000 शिक्षक भर्ती की सीटें उन्हें कम से कम ऐड करवा देंगे तो बड़ी कृपा होगी उनकी। बाकी मित्रों यहाँ पर मांग जारी है, प्रयास किया जा रहा है निरंतर। ये मैंने आप सभी को जो अभी चर्चा की थोड़ी देर पहले एमआरसी प्रकरण में जो कोर्ट का ऑर्डर आया था लास्ट वाला, जो ये 2-2.5 लाइन है, अपॉइंटमेंट्स मेड ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन द मीन टाइम शैल बी, यानी इस दौरान जो भी नियुक्ति प्रक्रिया आपकी चल रही है शैल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन, ठीक है, ऑफ दीज पिटिशंस। इसके पहले भी मित्रों आप सभी ने 2 से 3 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी देखी होगी कि 1133 सीटों को जोड़ने के लिए धरना प्रदर्शन के अलावा ज्ञापन भी सौंपा गया था। और यहाँ पर देखिए फिलहाल में अब तीसरी सूची की बजाय यहाँ पर 4th सूची करना चाहिए, क्योंकि 3rd राउंड की काउंसलिंग आपकी ऑलरेडी जो है यहाँ पर प्रोसेस में है, गतिमान है, जो कि त्रुटि संशोधन वाले अभ्यर्थियों की है। फिर इसके बाद दोस्तों मैंने आप सभी के सारे कमेंट को लेकर के 2 वीडियो बनाए थे स्पेशली, क्योंकि हर कमेंट के रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मित्रों। जहाँ पर 100-150 कमेंट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं भैया आप लोगों के साथ ही मैं भी आप सभी की तरह अभी तैयारी ही कर रहा हूँ। और आप सभी लोगों की शुभकामना से, दुआ से, आशीर्वाद से आप सभी के साथ में मुझे भी एक दिन नौकरी मिल जाए, बस यही सपना है। तो मित्रों यहाँ पर सभी के कमेंट रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने वीडियो बना करके यहाँ पर सारे जो कमेंट थे उनको मैंने एक साथ लिया था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कमेंट आप सभी लोगों के सेब गुणांक के आते रहते हैं। देखिए मित्रों होता क्या है, बहुत सारे लोग जो है सेब गुणांक को बताते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें होती हैं वो पूरी तरह से अनुमान के आधार पर या फिर कहीं भी से फर्जी डेटा उठा करके किसी की भी वीडियो देख करके, ठीक है, मान लीजिए मेरा ही वीडियो देख करके वो लोग इसी तरह की जानकारी शेयर करते रहते हैं। इस तरह की चीज़ें होना नहीं चाहिए। फिलहाल में जो भी है अब देख लें वीडियो, अपना बना लें अपना, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी मित्रों यहाँ से हमारे यहाँ से 1-2 नहीं मित्रों, कम से कम मैंने 10,000 के आसपास अभी तक बता रहा हूँ मैं आप सभी के लिए, हालांकि ज़्यादा ही कमेंट होंगे, कुछ कमेंट वहाँ पर रिपीटेटिव भी हो सकते हैं। कम से कम 10,000 कमेंट ऐसे हैं जहाँ पर आप सभी लोगों ने सेब गुणांक शेयर किए। मैंने आप सभी के डेटा एक जगह लिख रखे हैं, उसके बाद फिर मैं आप सभी को सेब गुणांक बताता हूँ, ठीक है, ऐसे बिल्कुल अनुमान के आधार पर कभी नहीं। देखिए दोस्तों एक दिन समाचार पत्र में जानकारी दी गई थी, अगर आप सभी ने देखा होगा, जहां पर यह कहा गया था कि त्रुटि संशोधन वाले लगभग 2500 के आसपास अभ्यर्थी होते हैं। कई बार क्या होता है समाचार पत्रों की जानकारी आधी अधूरी या फिर झूठी भी होती है, भ्रामक भी होती है। कई बार क्या होता है जानकारी लगभग सही भी होती है, ठीक है, सभी के अपने रिसोर्सेस होते हैं, जानकारी जहाँ से लेने का प्रयास किया जाता है। कई बार मित्रों मेरे द्वारा भी हो जाता होगा कि कुछ जानकारियाँ जो है आधी अधूरी रह जाती होंगी। कई बार काफ़ी प्रयास के बावजूद भी ये चीज़ें जो है इसे हम
कवर नहीं कर पाते हैं, फिर भी मित्रों हमेशा प्रयास रहता है और आप सभी लोगों के सुझाव कमेंट सादर आमंत्रित रहते हैं सदैव। तो यहाँ पर देखिए 2500 में मैंने ये भी कहा था कि आप सभी को 50% आप मान लीजिए कि यहाँ पर सीटें जो है फुलफिल हो जाएंगी, जो फिर से काउंसलिंग आपकी करवाई जा रही है। ठीक है, बाकी आपको इससे ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो योग्य अभ्यर्थी है उनका चयन हो जाना चाहिए भैया। ठीक है, बाकी जो फर्जी नियुक्ति पत्र वाले हैं, एक भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र नहीं मिलना चाहिए। वो अभ्यर्थी ही नहीं है जो फर्जी है, सीधे सीधे उनको फर्जी कहा जाए। और फर्जी नियुक्ति पत्र 100% निरस्त होना चाहिए। आगे भी जांच जारी रहनी चाहिए। मैं देखिए आप सभी को वो पत्र सार्वजनिक नहीं कर पाता हूँ वीडियो के माध्यम से, नहीं तो मित्रों लगातार जो है आपको हर दिन कहीं न कहीं से कंप्लेंट जाते रहते हैं और वहाँ पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिया जाता है बीएसए ऑफिस से। तो इसलिए भी कम से कम सैकड़ों की संख्या में अभी भी फर्जी जो नियुक्ति पत्र है वो निरस्त होने हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए। जैसे ही इनकी काउंसलिंग 9, 10, 11 वाली संपन्न हो जाती है, उसके बाद उम्मीद करेंगे कि 12 के बाद नहीं 13, 14 से जो है डेटा मिलना शुरू हो जाए बीएसए ऑफिस से सचिव साहब के लिए, जहाँ पर रिक्त पदों का ब्यौरा, वर्गवार, सारी चीज़ें वहाँ पर डेटा अवेलेबल हो। किसी भी तरह की जो है यहाँ पर अब आगे समस्या ना हो, यही उम्मीद करते हैं। जिस तरह से जो समस्या चली है 67,867 चयन सूची को लेकर के एमआरसी प्रकरण में, अब वो चीज़ें यहाँ पर देखने को न मिले। किसी भी अभ्यर्थी का, चाहे वो सामान्य वर्ग के भाई बहन हो या फिर आरक्षित वर्ग के हो, किसी का भी अहित ना हो। तो उम्मीद करेंगे मित्रों कम से कम 7 से 8,000 सीटें। मैं बिल्कुल अभी भी अपने उसी बात पे टिका हुआ हूँ कि 7 से लेकर के 8,000 के आसपास सीटें बचना चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसमें अगर 1,500 सीटें प्लस माइनस हो जाती हैं भैया, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन चूंकि ये जो जानकारी मिली है 31,000 की जानकारी ऑफिशियल मिली थी, 37,339 वाली अभी डेटा ऑफिशियल मिला नहीं है। कुछ जानकारी जो है जो जिलेवार अनुपस्थित अभ्यर्थी थे या फिर नियुक्तियां निरस्त हुई थी उनको लेकर के, और कुछ जो है समाचार पत्रों के माध्यम से भी मैंने जानकारी ली है। जो भी देखिए जहाँ से भी जानकारी मिली है मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। उनके आधार पर मित्रों कम से कम 7 से 8,000 सीटें अवश्य 7 से 8,000 सीटें निश्चित रूप से बचना चाहिए। ठीक है, तो 7 से 8,000 ये बहुत बड़ी संख्या होती है। और हालांकि मित्रों मैंने बिल्कुल शुरुआत में अगर आप देखेंगे 5 से 6 महीने वाला वीडियो, मई या जून के अंत वाला, तो जहाँ पर मैंने 14-15 हज़ार का डेटा बताया था आप सभी के सामने। क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही थी फर्जीवाड़ों को लेकर के, या फिर जो एलटी ग्रेड या फिर जो अन्य, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो टीजीटी वाले हैं जिनके अभी साक्षात्कार नहीं हुए हैं या उनका परिणाम नहीं आया है, सभी लोगों ने ज्वाइनिंग कर रखी है भैया। मैंने बहुत लोगों के मैंने कमेंट देखे हैं, बहुत लोगों से बात हुई है भैया, बहुत लोगों ने यहाँ पर ज्वाइनिंग कर रखी है 69,000 शिक्षक भर्ती में, एक दो नहीं हज़ारों की संख्या में। तो कहीं ना कहीं भैया गलती मेरी नहीं होती है अगर अभ्यर्थी नहीं यहाँ से छोड़ करके जाते हैं, क्योंकि बेसिक विभाग को एनओसी नहीं दिया गया था। बाकी अन्य जो विभाग के जो नवचयनित या जो अभ्यर्थी सभी को एनओसी मान्य थी। ठीक है, जिनके पास एनओसी थी उनको नियुक्ति भी दी गई, विद्यालय आवंटन सब कुछ किया गया। तो एक दो संख्या नहीं, हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं, टीजीटी पीजीटी वाले, एलटी ग्रेड वाले। बहुत सारे अभ्यर्थी जो कहीं पर सिलेक्टेड थे, पुलिस विभाग में थे या फिर अन्य विभाग में थे, मंडी वगैरह में थे, सभी लोग भाग करके यहाँ पर आ गए 69,000 शिक्षक भर्ती में। अब मुझे क्या पता था कि ये लोग सभी लोग शिक्षक भर्ती में ही आ जाएंगे। तो इसलिए मित्रों कम से कम 4 से 5,000 सीटें आपकी यहाँ पर अभी। और देखिए जब ये भर्ती आपकी पूरी होते होते लास्ट में मैं आपको सभी को बता रहा हूँ, जब ये नियुक्तियाँ पूर्ण होनी शुरू होंगी 2-3 हज़ार सीटें अपने आप और खाली हो जाएंगी। तो इसलिए भी जैसे 4th काउंसलिंग संपन्न होती है, इसके बाद 100% जो सीटें बचेंगी, आगे 5th काउंसलिंग भी होगी। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, जो थोड़ा कम गुणांक वाले बचे रहेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर होता है कि आप लोग आगे की तैयारी अगर कर रहे होते हैं तो आपका समय खराब नहीं होता है। आपका चाहे यहाँ पर हो चाहे आने वाली शिक्षक भर्ती में हो, कहीं से भी आपका होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग तैयारी आगे की जरूर करते रहे। साथ में यहाँ पर बिल्कुल आप लोग संघर्षरत रहिए, एकजुट रहिए, और मैं आप सभी के साथ हमेशा सदैव खड़ा रहूँगा आपके अंतिम नियुक्ति तक। आई होप मित्रों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आइए हम देख लेते हैं जल्दी से सेफ गुणांक, जल्दी से जनरल, ओबीसी, एससी और साथ में जो है स्पेशल रिजर्व कैटेगरी में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। शेष के लिए आप सभी जानते हैं जहाँ पर पास अभ्यर्थी ही कम थे तो वहाँ पर सेफ गुणांक का कोई मतलब होता नहीं है। जो अभ्यर्थी अनुपस्थित वगैरह हो गए थे उनके लिए फिर से मौका दिया गया है। त्रुटि संशोधन वाली जो काउंसलिंग चल रही है अभी 9, 10, 11 में, तो इसलिए उनके लिए कोई अलग से सेफ गुणांक बताना उचित नहीं है, ना ही वहाँ पर कोई अभ्यर्थी होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मित्रों यहाँ पर देख लेते हैं जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में देखिए जब आपकी पहली सूची जारी की गई थी 67,867 की, वहाँ पर 67.2030 कई डेटा मिलते हैं। हर जिलेवार डेटा अगर आप देखेंगे तो कई तरह के डेटा का डिफरेंस देखने को मिलता है। मैं 67 पॉइंट वहाँ पे 25 लेकर के चल रहा हूँ। हालांकि इससे कम गुणांक वालों का भी चयन हुआ है, आप सभी जानते हैं, और इससे ज़्यादा गुणांक वाले भी चयनित होने से रह गए हैं।
तो यहाँ पर भैया सीधे सीधे मैं बताना चाहता हूँ, कम से कम आप लोग एक गुणांक नीचे आ जाइए। 66.25 प्लस जितने भी अभ्यर्थी हैं, मेरे हिसाब से दोस्तों आपका 100% हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी भैया 66.25 प्लस से जो नीचे वाले अभ्यर्थी हैं, आप लोग हताश निराश बिल्कुल मत होइएगा। हो सकता है आपका इस सूची में भी बहुत सारे अभ्यर्थी, इसके नीचे भी मेरिट आ सकती है जिलेवार, या फिर ये भी हो सकता है कि जब इसके बाद काउंसलिंग फिर से हो रिक्त बचे हुए सीटों पर, वहाँ पे आपका हो जाए। यहाँ पर नहीं होगा तो 100% आने वाले शिक्षक भर्ती में आपका हो जाएगा। ठीक है, बस आप मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, निराश हताश बिल्कुल भी मत होना भैया। मैं सभी लोगों से बार बार कह रहा हूँ, सेब गुणांक बताने के बाद अगर आप लोग परेशान होते तो सेब गुणांक बता नहीं पाएंगे हम। इसके बाद देखिए ओबीसी कैटेगरी में 66 पॉइंट, जो मुझे आखिरी डेटा मिला था, मैं उसको 65 लेकर के चल रहा हूँ ऑन एवरेज, कि इतने जो है कट ऑफ तक ओबीसी के जो अभ्यर्थी थे उनका चयन हो गया था। हालांकि 66.70 तक का भी चयन नहीं हुआ था किन किन जनपद, किसी जनपदों में। मैं यहाँ पर एन एवरेज इतना लेकर के चला, या फिर इसको आप 66.70 कर लीजिए। तो यहाँ पर भी मैं सीधे सीधे एक गुणांक नीचे आ रहा हूँ। हालांकि दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, क्योंकि एमआरसी अभ्यर्थी या फिर जो मेरिटोरियस अभ्यर्थी, अब जो उनकी संख्या थोड़ी सी कम रह सकती है पहले आवंटन सूची की तुलना में। फिर भी मैं यहाँ पर 65.70 प्लस वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं ओबीसी कैटेगरी से, आप सभी लोग 100% उम्मीद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज मित्रों, कम से कम जो 66 के 66 के ऊपर गुणांक वाले होंगे, आप लोग ये 100% श्योर हो सकते हैं कि आपका 100% हो जाएगा। बाकी 65.70 प्लस वाले सभी अभ्यर्थी उम्मीद रख सकते हैं। नीचे वाले परेशान मत होंगे बिल्कुल भी, आप लोग आगे की तैयारी करते रहें। साथ में मित्रों, अगर यहाँ पे मौका मिल जाता है तो यहाँ पर भी आपका चयन 100% सुनिश्चित हो सकता है, बस आपके प्रमाण पत्र वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो। एससी कैटेगरी में थोड़ी सी यहाँ पर दुविधा है 1133 सीटों को लेकर के। मैं 1133 सीटों की बिना बता रहा हूँ। ठीक है, पहले राउंड में आप सभी जानते हैं 61 पॉइंट समथिंग तक वहाँ तक चयन हो गया था अभ्यर्थियों का। तो यहाँ पर दोस्तों कम से कम 60 प्लस वाले तो 100% श्योर हैं। ठीक है, उनका हो जाना है। और अगर कहीं 1133 सीटें अगर ऐड हो जाती हैं तो उस अवस्था में 59 प्लस वालों के भी चांस बनेंगे। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, कम से कम एक गुणांक आप और नीचे आकर के देख लीजिएगा सेब गुणांक, अगर ये 1133 सीटें ऐड हो जाती हैं। थोड़ा बहुत नहीं मित्रों, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि 59 या उसके आसपास अभ्यर्थी बहुत कम होंगे, इतने भी कम गुणांक वाले ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं होते हैं, तो इससे ज़्यादा ही गुणांक होंगे अभ्यर्थियों के। तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं 1133 सीटें अगर ऐड हो जाती हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास आप लोग करते रहें। जो भी अभ्यर्थी संघर्षरत हैं उनका सहयोग करते रहिए, जैसे भी आप कर सकते हैं वहाँ जा करके। जो दूर वाले अभ्यर्थी हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। दिव्यांग अभ्यर्थियों में मित्रों, मैंने ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ कि आपके लिए कोई अलग से सेब गुणांक का क्राइटेरिया नहीं होता है। आप में जो एक कैटेगरी आती है उसके लिए आप कैटेगरी वाइज देख लिया करिए, जनरल में, ओबीसी में, एससी में। ठीक है, यानी आपके वर्टिकल हॉरिजेंटल को देखते हुए साथ में वर्टिकल जो रिजर्वेशन, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन साथ में जो आपका वर्टिकल रिजर्वेशन है उसको लेकर के आप देख लीजिएगा। उसी के अकॉर्डिंगली आपके लिए सेब गुणांक रहेगी। आपके लिए कोई अलग से सेब गुणांक बता पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।